ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी ने भरत जी को पूरी वन की यात्रा का समाचार सुना दिया। सुन करके भरत जी बड़ा प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने शत्रुघ्न जी को बुला करके विभिन्न प्रकार के आदेश दिए। उन्होंने कहा जितने भी हैं अयोध्या में रहने वाले सबको नंदग्राम बुला लीजिए। किसको उसको बुलाया? कहीं सूतों को बुलाया, अस्तुत करने वालों को बुलाया, भाट को बुलाया, वाद्य यंत्र बजाने वालों को बुलाया, गणिकाओं को बुलाया, राजपत्नियों को बुलाया, मंत्रियों को, सेनाओं को, सेना के सिपाही की स्त्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, श्रेष्ठ जो व्यवसायी थे उन सबको बुलाया। क्यों बुलाया? बड़ा सुंदर लिखा अंतिम लाइन, कहें अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुम ससिनिभं मुखम्।
लक्ष्मण जी ने कहा, शत्रुघ्न जी ये सब अपने अपने घरों से बाहर निकले। क्यों निकले? ससिनिभं मुखम रामम द्रष्टुम, चंद्रमा के समान सुंदर मेरे राम जी के मुख का दर्शन करने के लिए निकले। भरत जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, भरतस्य वचा श्रुत्वा शत्रुघ्ना परिवीरः बिष्टि अनेक सहस्रे च उदयामास भागसः। परिवीरः शत्रुघ्ना, शत्रुवीरों का नाश करने वाले श्री शत्रुघ्न जी भरत जी की इन बातों को सुन करके अनेक हजारों हजार के विभाग में, हजार हजार की टोलियों में बहुत सारे सेवकों को उन्होंने विभाग करके पृथक पृथक आदेश दिया। कहा, समीकुरुत निम्नानि विषमानि समानि चा, जितना रास्ता है सबको समतल कर दो, जहां कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है सब बराबर कर दो, एकदम बढ़िया। ये कौन सा पथ करना है? कहाँ का पथ बराबर करना है? कहे, अस्थानानि च निरस्यन्ताम नंदीग्राम आदितः पुरम। अयोध्या से नंदीग्राम तक का जितनी सड़क है उसको पूरी तरह एकदम समतल कर दीजिए। समतल करने के बाद सिंचंत पृथ्वीम कृष्णाम हिमसीतेन वारिणा, और उसमें बर्फ के समान शीतल जल से पूरा छिड़काव कर दीजिए। पूरी सड़क जो है नंदीग्राम से अयोध्या तक की महकती रहे, सुंदर, एक धूल नहीं उड़े। कहते हैं बड़ी धूल होने वाली है, इसलिए बढ़िया से सींचे रहो। ततो अभिअवकिरन्तु अन्ये लाजय्य पुष्पैः सर्वतः समुच्छ्रित पताका तो रथ्याः पुरवरोत्तमे। अन्य दूसरे सेवकों को आदेश दिया कि आप पूरे मार्ग में लावा और फूल बिखेर दें। अवकिरन्तु लाजय्य पुष्पैः सर्वतः, और किसी को आदेश दिया कि पूर्वरोत्तमे रथ्या, अयोध्या के सुंदर नगर में जितनी सड़कें हैं उन सड़कों पर पताकाएं फहरा दी जाएं, पताकाएं फहरा दी जाएं। और भगवान की अगवानी की तैयारी, बड़ी सुंदर तैयारी हो रही है, भगवान की अगवानी है। शोभयन्तु बेस्मानि सूर्यस्य उदयनं प्रति, कहते हैं सूर्योदय होने से पहले सारे महल सज जाने चाहिए। शोभयन्तु बेस्मानि, बेस्मानि महल, सारे महल सूर्योदय से पहले सज जाने चाहिए। सजाओगे किससे? स्रगदाम मुक्त पुष्पैः सुवर्णैः पंचवर्णकैः, फूलों की माला से, बढ़िया बड़े बड़े मालों की गजरे से मुक्त पुष्पैः, ऐसे फूल जिनको रस्सी में न बांधा गया हो, तागे में न पिरोया गया हो, ये है कमल के फूल। सुंदर जगह जगह कमल के फूल लगा दिए जाएं, 5 रंग के सुंदर धातुओं से बढ़िया पूरा सजा दिया जाए। राजमार्गम असंबाधम किरंतु सतसो नरा, सैकड़ों सेवकों को आदेश ये दिया कि राजमार्ग पर असंवाद रहे, यानी कोई भीड़ नहीं होने पाए। राजमार्ग की भीड़ को हटाने के, नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों सेवक लगा दिए गए। ततः तत् शासनम श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य मुदान्विता, शत्रुघ्न जी की आज्ञा सुन करके जितने नगरवासी थे सब बड़े प्रसन्नता पूर्वक सब अपने अपने कामों में लग गए। इसी समय मंत्रियों की टोली निकल रही है, अयोध्या से मंत्री निकल रहे हैं, 8 मंत्री हैं, 8 निकल रहे हैं। धृष्टि जयंतो विजयः सिद्धार्थ अर्थ साधकः अशोको मंत्रपालश्च सुमंत्रः च अपि निर्ययुः। 8 मंत्री हैं, धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। ये 8 मंत्री कैसे निकले?
कहे मत्तैः नाग सहस्त्रैः सध्वजैः सविभूषितैः। मतवाले हाथियों पर सवार होकर के जिन्हें पताकाएं सजी हैं, हाथी बढ़िया सजे हुए हैं, इन हाथियों के द्वारा सारे मंत्री निकल रहे हैं। अपरे मंत्रियों के अलावा दूसरे लोग हेम कक्षा भी सगजा भी करेणु भी निर्ययो तुरगाक्रांता रथैः चासु महारथा। अपरे महारथा, दूसरे दूसरे जो महारथी हैं, हेम कक्षा भी सगजा भी, सोने के रस्से से कसे हुए गजराज से, करेणु भी हथिनियों से, हाथी हाथिनी, कहे तुरगाक्रांता, घोड़ों पर सवार होकर के घुड़सवार निकले। रथैः चान्यते निर्ययुः, और कुछ महारथी रथ के द्वारा ही निकले। आगे सेना भी आ रही है। शक्तिरिष्टि हस्त पासा पास हस्तानाम सध्वजानाम पताकिनम तुर्गानाम सहस्त्रैः मुख्यैः मुखतरान्वितैः पदातीनाम सहस्त्रैः वीराः परिवृता ययुः। तुर्गानाम सहस्त्रैः, हजारों घोड़ों के द्वारा, जो मुख्य मुख्य घोड़े हैं जिनमें ध्वजाएं लगी हैं, बड़ी बड़ी पताकाएं लगी हैं, और ये जो घोड़े वाले चल रहे हैं कहीं मुख्य लोग हैं। पदातीनाम सहस्त्रैः, हजारों पैदल सैनिक हाथ में शक्ति रिष्टि पास फरसारी हाथ में लेकर के सारे चल रहे हैं। कहें वीराः परिवृता ययुः, ये सारे वीर सैनिकों से घिर करके ये सारे चल रहे हैं। इसी समय सुंदर सुंदर सवारियां आ रही हैं। उन सवारियों में कौन है? कहें ततो यानानि उपारूढ़ा सर्वाः दशरथ स्त्रियः। सारी दशरथ की रानियां, सारी 700 रानियां हैं। सारी रानियां रथों पर सवारों पर बैठ करके, सवारियों पर पालकियों में बैठकर सब चली हैं। कहे कौसल्यां प्रमुखे कृत्वा सुमित्रा चा अपि निर्ययुः। आगे आगे कौशल्या को, उसके पीछे सुमित्रा जी को करके सब चल रही हैं। और कुछ स्त्रियां दशरथ जी के जो कैकेयी के पास रहने वाली हैं, कहे कैकेय्या सहिता सर्वानंदिग्रामम उपागतः। कुछ कैकेयी को आगे करके सारी स्त्रियां चलते हुए अपनी सवारियों से सब नंदिग्राम पहुंच रही हैं। नंदिग्राम उपागमन। इस समय भरत जी भी अपने सिंहासन, अपने आसन पर नहीं है। भरत जी ने कहा देर हो रही है, अगवानी करने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलने लगे भरत जी। कैसे चल रहे हैं? कहें दुजाति मुख्यैः धर्मात्मा श्रेणी मुख्यैः सनैगमैः माल्यमोदक हस्तैः मंत्रिभिः भरतो वृतः। धर्मात्मा भरतः, धर्मात्मा भरत जी द्विजाति मुख्यैः, मुख्य मुख्य ब्राह्मणों से, श्रेणी मुख्यैः मुख्य व्यवसायियों से, सनैगमैः वैश्यों से, समाल्य मोदक हस्ते मंत्र भी, इन मंत्रियों से जिनके हाथ में माला है और लड्डू है। माला और लड्डू जिनके हाथ में, इन मंत्रियों से घिरे हुए भरत जी चल रहे हैं। भरतो वृतः, भरत जी चल रहे हैं। उस समय शंख भेरी निनादैश्चा बंदी भी अभिनंदिता। शंख और भेरी की आवाज हो रही है, बंदियों के द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है। मुख्य चीज जो लेके चल रहे हैं भरत जी क्या है? आर्ज पादो गृहीत्वा शिरसा धर्म को विदः। धर्म के जानकार भरत जी अपने श्रेष्ठ, अपने बड़े भाई राम जी की चरण पादुकाएं
अपने सिर पर पधरा करके सबसे आगे इन सबसे घिरे हुए भरत जी अगवानी के लिए आगे चल रहे हैं। पांडुरम छत्रम आदाय शुक्लमाल्योपशोभितम शुक्ले च बाल बिजने राजा रहे हेमभूषिते। राजा रहे राजाओं के योग्य, राज्योचित, राजाओं के योग्य सुंदर सफेद रंग का छत्र लिया है, जो सफेद मालाओं से चारों तरफ से बढ़िया सुशोभित है, और सोने का बना हुआ 2 बाल बिजन भी लेके चल रहे हैं कि जब रघुनाथ जी चलेंगे तो उनके ऊपर छत्र लगा के आएंगे, दोनों तरफ से उनको बिजन झुलाया जाएगा। इसलिए ये सब सामग्रियां लेके चल रहे हैं। भरत जी कैसे हैं? उपवास कृशो दीनः चीर कृष्ण अजिनांबरा भ्रातुः आगमनं श्रुत्वा तत्पूर्वं हर्षम् आगतः। निरंतर उपवास के कारण जो बड़े दुबले हो गए हैं, दीनः जो अब तक दीन भाव को प्राप्त थे, बलकल और मृग चर्म जिन्होंने धारण कर रखा है, कहें तत्पूर्वं हर्षम आगतः श्रुत्वा भ्रातुः आगमनम। अपने भाई के आने का समाचार सुनकर के आज पहली बार उन्होंने हर्ष में भरे हुए हैं। प्रति उद्ययो यदा रामं महात्मा सचिवैः सह अश्वानाम खुरशब्दैरथने में स्वनेन च। कहे महात्मा भरतः रामं प्रति उद्ययो, राम जी की अगवानी करने के लिए भरत जी, महात्मा भरत जी सचिवैः सह, मंत्रियों के साथ प्रति उद्ययो यानी आगे बढ़ते जा रहे हैं। भरत जी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ घोड़े चल रहे हैं, रथ चल रहे हैं। तो कहें अश्वानाम खुर शब्दैः, घोड़ों के खुर से निकलने वाले शब्दों के द्वारा, रथ की पहियों के चलने से घरघराहट के द्वारा, शंख दुंदुभि निनादेन, शंख और दुंदुभि की आवाज के द्वारा, मेदिनी संचचालयो, पृथ्वी कांपने सी लगी। कहें गजानाम भृंगितैश्च शंख दुंदुभिनि स्वनैः, हाथियों के चिघाड़ने की आवाज से और शंख और भेरी दुंदुभि आज की आवाज से पृथ्वी पुनः पुनः कंपायमान हो रही है। कृष्णम तु नगरम तत्तु नंदिग्रामम उपागमत समीक्ष भरतो वाक्यम उवाच पवनात्मजम। कृष्णम नगरम, आज कहते हैं संपूर्ण पूरी अयोध्या नगरी, नंदिग्रामम उपागमत, पूरी अयोध्या नगरी नंदीग्राम में आ चुकी है। समीक्ष भरतो, पूरी अयोध्या को नंदीग्राम में देख करके भरत जी जब देखे तो कहे पवनात्मजम वाक्यम उवाच, पवन पुत्र हनुमान जी से बोले, कहते हैं राम जी तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सारे नगर को हल्ला हो गया, सबको बुला लिया। कहते हैं हे हनुमान, आप तो स्वभाव से जाति से बंदर हो, काचित न खलु कापे स्यासे व्यते चल चित्तया। कहते हैं कहीं आपने अपने बानर सुलभ चपलता का आश्रय लेकर के कहीं ये झूठ तो नहीं बोल दिया, ये राम जी आने वाले हैं, कहीं दिखाई तो कोई पड़ नहीं रहा है। नहीं पश्यामि काकुत्स्थं रामम आर्जम परंतपम, शत्रु को तापित करने वाले ककुस्थ कुल नंदन भगवान राम, श्रेष्ठ राम, मेरे बड़े भाई राम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कच्चित न अनुदृश्यन्ते कपयः काम रूपिणः, आपने बताया उनके साथ बानरी सेना है, तो इच्छाधारी रूप धारण, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वो बानर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अथ एवं उक्ते वचने
हनुमान इदम अब्रवीत। भरत के ऐसा कहने पर हनुमान जी बोले, अर्थम विज्ञापयन् एव भरतम सत्य विक्रमम। ए सत्य विक्रम भरत, सत्य पराक्रमी भरत, मैंने जो आपसे कहा है वो पूर्णतः सत्य बात कही है, ऐसा कोई भी निरर्थक बात नहीं की है। हाँ, देर हो रही है, देर हो रही है, उसका कारण बताया। कहें देर होने का कारण क्या है? कहें सदा फलान कुस्मितान वृक्षान प्राप्य मधुस्रवान भरद्वाज प्रसादेन मत्त भ्रमरनादिताम। कहते हैं भरद्वाज जी की कृपा से भरद्वाज जी ने वरदान दिया है, अयोध्या से प्रयागराज तक के सारे वृक्षों में फल लदे हुए हैं, सारे में फूल बढ़िया लदे हुए हैं, मधु सब चू रही है। तो कहे यह भी एक द्योतक है कि अगर भगवान को नहीं आना होता तो भरद्वाज की कृपा से वृक्षों की यह स्थिति कैसे हुई होती। दूसरा कहते हैं कि इतना सारा फल फूल है, हम लोग बानर हैं, बानर जब चलेंगे तो रास्ते में दिखेगा तो छोड़ेंगे थोड़े, कहीं सब मधु पीने में खाने में लग गए होंगे, देर हो रही होगी। कहें ये अकेले भरद्वाज जी का वरदान नहीं है। तस्य चैव बरो दत्तो वासवेन परंतप। ये शत्रुओं को संतापित करने वाले भरत जी, इंद्र के द्वारा भी यही वरदान प्रदान किया गया था। याद है कि जहां भी बानर रहेंगे वहां फल फूल हमेशा उपलब्ध रहेगा, वहां जल हमेशा उपलब्ध रहेगा। इंद्र के द्वारा भी यही वरदान प्राप्त है। तो ससैन्य से तद आतिथ्यम कृतम सर्वगुणान्वितम। इसके अतिरिक्त श्री भरद्वाज जी ने पूरी सेना के साथ राम जी का आतिथ्य किया है, तो उस आतिथ्य में भी तो विलंब होगा। ज्यादा नहीं कहा, इसलिए कि भरत जी अपनी पूरी सेना के साथ भरद्वाज जी का आतिथ्य पा चुके हैं। उन्हें मालूम है कि भरद्वाज जी का आतिथ्य कैसा होता है, इसलिए इतने ही कहा कि सर्वगुणान्वितम आतिथ्यम, सर्वगुण संपन्न आतिथ्य भरद्वाज जी का है। कहें इस कारण से भी विलंब हो रहा है। इतना कह ही रहे थे कि निस्वनः श्रूयते भीमः प्रहिष्टानाम बनौकसाम। हाँ, हर्ष में भरे हुए बंचारी बानरों का भयंकर गर्जना सुनाई दी। कहे हनुमान जी कहते हैं, मन्ने बानर सेना सा नदी तरति गोमती। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि सारी बानरी सेना गोमती नदी पार कर रही है, उसी समय की एक गर्जना है। गोमती नदी सेना पार कर रही है। कहे अरे नहीं नहीं, देखो बानर आ गए। कहाँ आए? कहे रजोमयम समुद्भूतम पश्य साल बनम तथा। कहे उसके बाद जो साखू का वन है वहां देखिए बानर सेना चल रही है। बड़ी धूल उठ रही है, देखो बानर सेना आ गई। कहे रजोवर्षम समुद्भूतम, इसलिए मन्ने साल बनम रम्यम लोलयन्ति प्लवंगमाः। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बानर इस साखू के वन में आकर के बड़ा खेल कर रहे हैं। लोलयन्ति, सब उछल कूद मचाए हुए हैं। इतने में ही तत एतत् दृश्यते दूरात् विमानम चंद्र सन्निभम। इतने में ही दूर से दिखाई पड़ गया चांदी की तरह, चंद्रमा की तरह से चमकता हुआ पुष्पक विमान दिखाई पड़ा। विमानम पुष्पकम दिव्यम मनसा ब्रह्म निर्मितम। यह दिव्य पुष्पक विमान था जिसको विश्वकर्मा जी ने मानसिक संकल्प से बनाया था। मनसा ब्रह्म निर्मितम। रावणम बांधवैय सारदम हत्वा लब्धम महात्मना। रावण को उसके बंधु बांधव के सहित मार करके महात्मा राम जी ने इस विमान को प्राप्त किया है।
ये विमान कैसा है? कहे तरुणादित्य संकासम विमानम, तरुण आदित्य नवोदित सूर्य के समान सुंदर प्रकाशमान विमान। कहे इस समय विमान क्या है? कहे इसको पुष्पक कहना अच्छा नहीं लगता, राम वाहनम, ये राम जी का वाहन, ये राम जी का वाहन है। और कहे धन दस्य प्रसादेन दिव्यम एतत् मनोजवम, ब्रह्मा जी के कृपा से ये मन के अनुसार चलने वाला है विमान, ये राम वाहन कुबेर जी को प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी की कृपा से। ए तस्मिन, कहे इसी विमान में, ए तस्मिन यानी विमाने, ए तस्मिन भ्रातरो वीरो वैदेहिया राघवो। हनुमान जी कहते हैं इसी विमान में दोनों भाई के साथ जानकी जी आ रही हैं और उसमें बैठे हुए हैं सुग्रीव च महातेजा राक्षसः च विभीषण। महान तेजस्वी सुग्रीव जी उसमें बैठे हैं और राक्षस राज विभीषण जी बैठे हुए हैं। ततो हर्ष समुद्दोतो निःस्वरो दिवम अस्पृशत, स्त्री बालयो वृद्धानाम रामो अयम इति कीर्तिते। इतने में विमान से ही राम जी के दर्शन होने लगे। जितने नगर से आए हुए स्त्री थे, बालक थी, युवा थे, वृद्ध थे, सब चिल्लाने लगे, जोर से चिल्लाने लगे, रामो अयम इति, रामो अयम इति, राम जी आ गए, राम जी आ गए, ऐसा चिल्लाए। इतना आवाज हुआ, हर्ष समुद्भूत, आनंद में भर कर आवाज चल रही थी कि यह आवाज स्वर्ग तक पहुंची। निस्वनो दिवम अस्पृशत, रथ कुंजरवा जिभ्याते अवतीर्ज महीम गता। भगवान को आया हुआ देख करके जितने भी रथ से आए थे, हाथियों पर आए थे, घोड़े पर आए थे, सब अपने अपने वाहनों से उतर करके पृथ्वी पर आ गए। महीम गता ददृश्युतम विमानस्थम नराः सोममयो अंबरे। विमान में बैठे हुए भगवान का दर्शन उन लोगों ने ऐसे किया जैसे आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते। सोममयो अंबरे। भरत की क्या स्थिति है? कहे प्रांजले भरतो भूत्वा प्रहिष्टो राघवोन्मुखा। हाथ जोड़ करके भरत जी केवल ऊपर की ओर राम जी को ही देख रहे हैं, केवल राम जी को देख रहे हैं। यथार्थेन अर्घ्यपाद्याः अद्याद्यैः ततो रामम अपूजयत। देखने के बाद ही नियम देखिए, नियम पूजन का नियम क्या है। राम जी को देखने के बाद उन्होंने पादयोः पाद्यम समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ दे रहे हैं। यथार्थहीन कहे यथार्थ रूप से, तात्विक रूप से, दूर से ही राम जी को अर्घ्य प्रदान किया। अर्घ्य प्रदान करने के द्वारा उन्होंने राम जी का बड़ा आदर किया। मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने भरताग्रजा। कहते हैं विश्वकर्मा के मानसिक संकल्प से बने हुए विमान में भरताग्रजा, भरत जी के बड़े भाई श्री राम जी, पृथु दीर्घाक्ष, जिनका वक्षस्थल बड़ा विशाल है, जिनकी आंखें विशाल हैं, विशाल नेत्रों वाले, विशाल वक्षस्थल वाले, ऐसे भरताग्रज श्री राम जी कहते हैं। राज बड़ी शोभा हो रही है विमान पर बैठे हुए राम जी की। वज्रपाणि यो अमरः, जैसे वज्रधारी भगवान इंद्र। ततो विमानाग्रगतं भरतो भ्रातरं तदा बवन्दे प्रणतो रामम मेरोस्तमयो भास्करम। विमान अग्रगतम भ्रातरम, विमान के अग्रभाग में बैठे हुए अपने भाई राम जी को देख करके भरत जी प्रणतो बवंदे रामम, झुक करके उन्होंने राम जी की वंदना की। किस प्रकार की? कहे मेरुस्तमयो भास्करम, सुमेर पर्वत पर स्थित उदयाचल में आते हुए श्री भगवान सूर्य की
वंदना जैसे लोग करते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं भगवान सूर्य को, वैसे ही भगवान विमान पर बैठे हैं और भरत जी नीचे से झुककर प्रणाम कर रहे हैं। ततो राम अभिअनुज्ञातं तत विमानम अनुत्तमं हंसयुक्तं महावेगं निपपात महीतलम्। ततो रामम अभिअनुज्ञातं, राम जी की आज्ञा प्राप्त करके हंस से युक्त महान वेगशाली और श्रेष्ठ पुष्प विमान महीतलम निपपात, पृथ्वी पर आकर के स्थापित हो गया। आरोपितो विमानम तत भरतः सत्य विक्रम रामम आसाद्य मुन मुदितः पुनः एव अभ्यवादयत। आरोपितो विमानम भरतः सत्य विक्रम, भरत जी को देखा, राम जी ने हाथ फैला करके भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया। कहे आरोपितो भरतः सत्य विक्रम, सत्य पराक्रमी भरत जी को राम जी ने विमान पर चढ़ा लिया। रामम आसाद्य मुदितः, राम जी के बिल्कुल पास पहुंच करके आनंद में भर गए भरत जी। पुनः एव अभ्यवादयत, फिर वहीं पर साष्टांग प्रणाम किया राम जी को भरत जी ने। तम समुत्थाय काकुस्थं चिरस्य आक्षिपथं गतम, इन ककुस्थ नंदन से भरत जी को राम जी ने उठाया। कहीं बहुत दिनों के बाद आज नेत्रों के सामने भरत जी को देख करके अंके भरतम आरोप्य मुदितः परिसस्वरे, अपनी गोद में भरत जी को बैठा लिया और उनको हृदय से लगा लिया। मुदितः परिसस्वरे, आनंद में भर करके उनको हृदय से लगा लिया भरत जी को। ततो लक्ष्मणम आसाद्य अथ अभ्यवादयत, लक्ष्मण जी के पास पहुंचे भरत जी, लक्ष्मण जी ने उनको अभिवादन किया, लक्ष्मण जी का अभिवादन स्वीकार किया। परंतपः वैदेही अथि अभ्यवादयत प्रीतो भरतो, प्रसन्न मन से भरत जी ने विदेह नंदिनी सीता जी का अभिवादन किया। नाम च अब्रवीत, अभिवादन करके भरत जी सीता जी के सामने उनका अपना नाम बताया कि मैं भरत हूं। उसके बाद और जितने भी विमान भी थे सभी का अभिवादन किया है, सबका नाम दिया है। सुग्रीवम कैकेयी पुत्रो जाम्बवान तथा अंगदम महेंद्रम च द्विविधम नीलम ऋषिभम चैव सस्वजे, कैकेयी पुत्र भरत जी ने सुग्रीव को, जाम्बवान जी को, अंगद को, मैन, द्विविध, नील, ऋषभ, इन सब का उन्होंने आलिंगन किया है, हृदय से लगाया। सुखेनम च नलम चैव गवाक्षम गंधमादनम सर्वम पनसम चैव परितः परिसस्वजे, सुखे नल गवाक्ष गंधमादन सरव पनस, इन सब को खूब भर के गले लगाया, दोनों बाहों में भर के खूब गले लगाया। ये सारे वानर कैसे आए हैं? ते कृत्वा मानुषम रूपम वानराः काम रूपिणा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सारे वानर आज मनुष्य के रूप में सब आए हुए हैं। कुशलम पर्यप्रेक्षन्ते प्रहेष्टा भरतम तदा, प्रसन्नता में भर कर सारे वानरों ने भरत जी से उनकी कुशल पूछी कि भरत जी से पूछा आप कुशल तो हैं। अथ अब्रवीत राजपुत्रः सुग्रीवं वानरर्षभं परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणाम्बरः, राजपुत्र धर्मिणाम्बरः महातेजा भरतो, राजकुमार धर्मधारियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी भरत जी वानरर्षभं सुग्रीवं परिष्वज्य अब्रवीत, वानर श्रेष्ठ श्री सुग्रीव जी का आलिंगन करके उनसे बोले, भरत जी से बोले, जाम्बवान जी से भरत जी बोले, कहते हैं तुम अस्माकं चतुर्णाम वै भ्राता सुग्रीव पंचमः, कहते हैं सुग्रीव हम लोग 4 भाई हैं और आज से आपको मैं अपने 5वें भाई के रूप में मानता हूं।
त्वम अस्माकं चतुर्नाम वै भ्राता सुग्रीव पंचमम्। सौहृदात् जायते मित्रम अपकारो वरिलक्षणात्। कहते स्नेह पूर्वक सहृदयता से जो व्यक्ति किसी का उपकार करे उसे मित्र कहते हैं, और जो अपकार करे उसे शत्रु कहते हैं। मित्र और शत्रु के यही लक्षण हैं। ऐसा श्री भरत जी ने सुग्रीव जी से कहा। उसके बाद भरत जी विभीषण जी के पास गए। विभीषणं च भरता शांतो वाक्यम अथ अब्रवीत दिष्टया त्वया सहायेन कृतं कर्म सुदुष्करम्। भरत जी विभीषण जी के पास जाकर के उनसे सांत्वनापूर्ण संतोष प्रदान करने वाली बात करते हुए विभीषण जी से कहा कि दिष्टया, बड़े सौभाग्य की बात है कि त्वया सहायेन, आपकी सहायता से, दुष्कर्म कर्म कृतम रावण बध रूपिणम दुष्कर्म कर्मम कृतम। कहते हैं रावण सहित राक्षसों का दुष्कर कर्म, बध करना जो दुष्कर था, वो कर्म आपकी सहायता से पूर्ण हो पाया। इसके बाद शत्रुघ्न जी आए। शत्रुघ्न तदा रामम अभिवाद्य स लक्ष्मणम। शत्रुघ्न जी ने भी विमान पर चढ़ करके ही राम जी को और लक्ष्मण जी को अभिवादन किया। सीतायाः चरणों वीरो विनयात अभ्यवादयत। सीता जी के चरणों पर भी विनय पूर्वक अभिवादन किया शत्रुघ्न जी ने। रामो मातरम आसाद्य, अब उतरे हैं। रामो मातरम आसाद्य विवरणा शोक कर सिदाम। राम जी विमान से उतर करके शोक से दुबली हुई, जिनका रंग फीका पड़ गया है, ऐसी अपनी माताओं के पास पहुंच करके प्रणतः जग्राह पादो, विनीत भाव से अपने माताओं के चरण उन्होंने वंदन किया। अपनी माताओं ने, एक ही वचन में है, अपनी माता कौशल्या का उन्होंने चरण वंदन किया। मनो मातु प्रहर्षयन्, अपने माँ के मन को हर्ष प्रदान करते हुए राम जी ने उनके चरणों में अभिवादन किया है। इसके बाद गए अभिवाद्य सुमित्राम चा कैकेयीम चा यशस्विनीम। सुमित्रा और कैकेयी, इन दोनों यशस्विनी माताओं को भी जाकर अभिवादन किया। सा मातृह ततः सर्वा, जितनी और माताएं आई थीं सबको उन्होंने अभिवादन किया। उसके बाद पुरोहितम उपागमत, पुरोहित श्री कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। इस समय सारे जितने नगर के लोग आए थे सब खड़े हैं। नगर के लोग कहते हैं स्वागतम ते महाबाहो कौसल्यानंद वर्धन इति प्रांजलया सर्वे नागरा रामम अब्रुवन। सर्वे नागरा प्रांजलयः, जितने नागरिक हैं, जितने नगर से आए हैं, सब हाथ जोड़ करके सब कहते हैं, राम जी से बोलते हैं कि कौसल्यानंद वर्धन महाबाहो ते स्वागतम। कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले, हे विशाल भुजाओं वाले हे श्री राम, आपका इस अयोध्यापुरी में स्वागत है, स्वागत है। तानि अंजलि सहस्राणि प्रगृहीतान् नागरैः व्याकोशानि उपद्मानि ददर्श भरताग्रजः। भरताग्रजः रामः ददर्श, राम जी ने देखा, क्या देखा? कहे नागरैः तानि सहस्राणि अंजलानि, हजारों जो आंजली हाथ बांधे हुए लोग जब खड़े थे उन सब के हाथों को बंधे हुए राम जी ने देखा। कहे ऐसा देखा जैसे कमल है जो खिल गया हो। ऐसे हाथ है सबके, कहते हैं जैसे कमल है जो खिल गया। खिले हुए कमल के समान इन सारी अंजलियों को राम जी ने देखा। इसी समय भरत जी आए। पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयं।
भरत जी ने स्वयं अपने सिर से पादुकाएं उतारी और राम जी के पैरों में पहना दी। पादुका ते रामस्य गृहीत्वा चरणाभ्याम नरेंद्रस्य योजयामास धर्मवित्। धर्म के जानकार भरत जी अपने सिर से उतार कर पादुकाओं को राम जी के चरणों से उनका मिलन करा दिया। पादुकाएं याद लिखा है जी, कहते हैं चरणाभ्याम योजयामास नरेंद्रस्य, मतलब राम जी की चरण पादुकाओं का राम जी के चरण से आज मिलन हो गया। अब्रवीत तदा रामम भरता साकृतांजलि। उस समय भरत जी हाथ जोड़ करके राम जी से कहते हैं एतत्ते सकलम राज्यम न्यासम निर्यातितम मया। कहते हैं आपका सारा राज्य है जो न्यासम, जो धरोहर के रूप में मेरे पास था, कहे निर्यातितम मया, ये सब मैं आपको लौटा रहा हूँ, कहे ये सब आप लीजिए। अद्य जन्म कृतार्थम, आज मेरा जन्म सफल हो गया। समृतश्च मनोरथा, मेरा मनोरथ आज पूर्ण हो गया। यत्त्वाम पश्यामि राजानम अयोध्याम पुनः आगतम, जो आज मैं देख रहा हूं कि अयोध्या का राजा आज अयोध्या में पुनः वापस आ गया। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अवेक्षताम भवान कोशम कोष्ठागारम गृहम बलम भवतः तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। कहते हैं आप अपना कोष देख लीजिए, कोषागार देख लीजिए, अपने भवन देख लीजिए, अपनी सेनाएं देख लीजिए। कहते हैं भवतः तेजसा, आपके प्रताप से जितना पहले था मैंने उसको 10 गुना कर दिया है, 10 गुना कर दिया है। 10 गुणम कृतम तथा ब्रुवाणम भरतम दृष्ट्वा भरतृवत्सलम। भाई के प्रति इतना स्नेह रखने वाले भरत जी को इस प्रकार बोलता हुआ देख करके वहां बैठे राक्षसा विभीषण सर्वे वानरा बाष्पम मुमुचुः। राक्षस राज विभीषण सारे वानरों के नेत्र से अश्रु बहने लगे इतना भाई का प्रेम देख करके। ततः प्रहर्षात् भरतम अंकम आरोप्य राघवः ययौ तेन विमानेन स्वसैन्यो भरताश्रमम्। ततः प्रहर्षात् भरतम अंकम आरोप्य राघवः। रघुनाथ राम जी बड़े ही प्रसन्नता से भरत जी को अपने गोद में बैठाया और तेन विमानेन, उसी अगवानी के लिए थोड़ा आगे चले गए थे ना, कहतेन विमानेन ससैन्यो भरत आश्रमम ययो। पूरी सेना के साथ विमान से ही भरत जी के आश्रम नंदीग्राम तक पहुंचे। भरताश्रमम आसाद्य ससैन्यो राघव तदा अवतीर्य विमानाग्रात अवतस्थे महीतले। यहाँ पर सारी सेना के साथ भगवान राम जी उस विमान से नीचे उतरे और उतर करके वो नीचे पृथ्वी तल पर खड़े हुए। अब्रवीत तदा रामः तद विमानमानोत्तमम्। उस उत्तम विमान से राम जी ने कहा वह वैश्रवणम देवम अनुजानामि गम्यताम। हे विमान, तुम कुबेर देव कुबेर के साथ पास चले जाओ। अनुजानामि, मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा देता हूँ। ततो राम अभि अनुज्ञातम तत विमानम अनुत्तमम उत्तरामद समुद्देश्य जगाम धनदालयम। राम जी की आज्ञा प्राप्त करके वो श्रेष्ठ पुष्प विमान उत्तर दिशा की ओर लक्ष्य करके चला और धनदालयम जगाम, कुबेर जी के निवास स्थान श्री कैलाश जी पर जाके पहुंच गया। विमानम पुष्पकम दिग्गम संग्रहीतम तो राक्षसा अगमद धनदम वेगात राम वाक्य प्रणोदितम। ये पुष्पक विमान जो राक्षस रावण ने कुबेर जी को
के ऊपर धावा बोलकर उसने ले लिया था। अगमत धनदम बेगात, वो बड़े बेग से कुबेर जी के पास ही पहुंच गया। राम वाक्य प्रणोदितम, राम जी की वाक्य की प्रेरणा से, राम जी के वचनों की प्रेरणा से ये बीमार पुनः कुबेर जी के पास पहुंच गया। पुरोहितस्य आत्मसखस्य राघवो बृहस्पतेः सक्रियो अमराधिपा निपीट्य पादौ पृथगासने शुभे सहैव तेन उपविवेश वीर जवान। पुरोहित श्री वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ, जो राम जी के सखा हैं, सखा भाव में हैं, कहे सखस्य राघवो, जो राम जी की जो सखा हैं, कहे निपीड्य पादो, गुरुपुत्र हैं इसलिए उनका चरण बंधन किया। पृथगासने शुभे, सुंदर एक बड़े आसन पर अपने बगल में बैठाया और उनका पैर चरण स्पर्श किया। कैसे? कहे अमराधिपा बृहस्पते सक्रियो, जैसे देवता देवाधिदेव इंद्र भगवान गुरु बृहस्पति के पैर बंधन करते हैं, चरण बंधन करते हैं, उसी प्रकार राम जी ने सुयज्ञ के पैर चरण बंधन किया। सहैव तेन उपवेश वीर जवान, पराक्रमी राम जी वहाँ उनके साथ विराजे रहे कुछ समय तक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यह है अगवानी, अगवानी है श्री राम जी की, जो भरत के द्वारा की गई, इतनी व्यवस्था की गई। शिरस्य अंजलि माधाय कैकेयी नंदिवर्धनः, बभासे भरतो ज्येष्ठं रामम सत्य पराक्रमम्। शिरसा अंजलि आधाय कैकेयी नंदिवर्धनः, पहली बार प्रयोग हो रहा है। कहीं कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले श्री भरत जी अपने हाथ जोड़े हुए, सिर पर हाथ जोड़े हुए, ज्येष्ठम रामम सत्य पराक्रमम भरतो बभासे, अपने ज्येष्ठ भाई सत्य पराक्रमी राम जी से भरत जी बोले, कहते पूजिता मामिका माता दत्तम राज्यम इदम मम। पूजिका मामिका माता, मामिका माता पूजिता, मेरी माता के वचनों का आदर करके, मामिका माता पूजिता है ना, मेरी माता के वचनों का आदर करके, इदम राज्यम मम दत्तम, आपने अयोध्या का राज मुझे दे दिया था। तत ददामि पुनः तुभ्यम यथा त्वम अददा मम, जिस प्रकार आपने मुझे ये राज्य दिया था उसी प्रकार संपूर्ण राज्य मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तत ददामि पुनः तुभ्यम यथा त्वम अददा मम। कहते हैं देने के पीछे बहुत कारण हैं। धुरम एकाकिना न्यस्ता वृषभेन बलीयता, बलवान साड़, बनवाल क्या कहते हैं उसको, साड़ी कहते हैं, वृषभ है ना। तो बलवान साड़ के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ अगर डाल दिया जाए, जिसको अकेले ही वहन करने में समर्थ है, और वही बोझ किशोरवत, वही बोझ अगर किसी बछड़े पर डाल दीजिए, जो बोझ साड़ सहन वहन कर सकता है अकेले, उसी बोझ को अगर किसी किशोर बछड़े पर डाल दीजिए तो गुरु भारम न बोढ़ सहे, तो बछड़ा उस भार को ढो सकने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार आप वृषभ रूप से इस राज्य का भार सहन करिए, मुझ बछड़े रूप से यह भार सहन नहीं किया जा सकता, यह मैं इस राज्य का भार सहन नहीं कर सकता। वारि बेगेन महता भिन्ना सेतु यो क्षरन, वारि बेगेन कहते हैं जल का जब बेग बढ़ जाता है तो बने हुए पुल या बांध टूट जाते हैं और जल बहने लगता है। दुर्बंधम इदम मन्ने, कहते मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे बांध को बांधना, दोबारा बांधना भी बड़ा कठिन होता है, कम से कम उस समय जब जल बह रहा है। मन्ने राज्य क्षेत्रम असंवृतम, कहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ
यह राज्य भी है। इस राज्य में उस जल बांध में जैसे जल का छिद्र हो जाता है और जल बहने लगता है, रोकना असंभव है। राज्य में बहुत सारे छिद्र हैं, उन छिद्रों को रोक पाना मेरे लिए असंभव है। उन छिद्रों को मैं नहीं रोक सकता। हे भगवान, आप समर्थ हैं, आप ही इसको रोकिए। गतिम खरमयो अश्वस्य हंसस्य यो वायसः न अनुबे तुम उत सहे वीर तव मार्गम अरिंदम। कहते हैं, दो उदाहरण और दिया। कहें गतिम खरयो अश्वस्य, घोड़ा और गधा। कहते हैं गधा कभी घोड़े की चाल को पा नहीं सकता। गधा कभी घोड़े की चाल को नहीं पा सकता। हंसस्य यो वायसः, कौआ कभी हंस का स्थान नहीं ले सकता। इसीलिए वीर तव मार्गम अरिंदम अनवे तुम ना उत्सहे। हे वीर, आपका जो राज्य चलाने का मार्ग है, उस मार्ग पर हम चल नहीं सकते। हम उत्साहित नहीं हैं कि उस मार्ग पर चलें। आगे की कथा कल होगी। सुंदर कथा है।